अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि पर्ची के माध्यम से आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं क्योंकि चूंकि आगे गर्मी भी आ रही है और पेयजल संकट काफ़ी रहने वाला है, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि जालोर जिला पूरा जो है वो नर्मदा के माध्यम से, नर्मदा के पानी के माध्यम से पेयजल उपलब्ध हो, इस हेतु स्कीमें बनाई गई। संपूर्ण जालोर जिले में 3 स्कीम बनाई गई, डीआर प्रोजेक्ट, ईआर प्रोजेक्ट और एफआर प्रोजेक्ट के माध्यम से। डीआर प्रोजेक्ट जो है जिसमें सांचौर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा ये तहसीलें उसमें जोड़ी गई है। अब डीआर प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ ताकि जल जीवन मिशन के माध्यम से हर ढाणी में, वहाँ लोग ढाणियों में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए पानी का संकट भी रहता था, तो जल जीवन मिशन के माध्यम से हर ढाणी में पानी पहुंच जाए और लोगों को पेयजल उपलब्ध हो जाए, इसलिए उस स्कीम को डीआर प्रोजेक्ट के माध्यम से लागू किया। अब स्थिति वहाँ ये बनी है पिछले 4-5 साल से कि जो पानी की पाइपलाइनें ढाणी में ले जानी है, ठेकेदार ने तो उसको सबको सबलेट कर दिया। सबलेट करके जो नॉन टेक्निकल और ऐसे ठेकेदार जिन्होंने इस विषय पर इतना काम नहीं किया हो, उनको ठेका दे दिया। ठेका दिया तो उन्होंने कोई टेक्निकल, कोई डीपीआर नहीं देखी, जैसे मर्जी है ऐसे पाइपलाइन बिछा दिए, जैसी मर्जी है वैसे पाइप डाल दिए। डीपीआर के अगेंस्ट पाइप लगे हैं, नल लगे हैं। एक पंचायत समिति का उदाहरण, ग्राम पंचायत का मैं उदाहरण दूं, सरनऊ का, तो उसके अंदर तो जो पाइपलाइन है वो मर्जी से डीपीआर के अगेंस्ट में पाइपलाइनें घुमा दी। जिनको राजनीतिक वजह से नहीं देनी थी पाइपलाइन, उनको कह दिया कि आपका तो सर्वे के अंदर है नहीं, जबकि सर्वे के अंदर संपूर्ण चीजें आई हुई है। तो उसकी वजह से 2 प्रॉब्लम हुई अध्यक्ष महोदय। पहला, 4 साल से जो 300 करोड़ का ये प्रोजेक्ट किया है, उसके अंदर इतनी बड़ी अनियमितता हो गई है कि पाइप दूसरे लगा दिए, नल दूसरे लगा दिए, पाइपलाइनें घुमा दी, लोगों को वंचित कर दिया। जिन ढाणियों में पाइपलाइनें लग गई उसके अंदर एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। मंत्री जी ने पहले सिरोही में मीटिंग ली थी, जब भी मैंने आपको निवेदन किया था, आपने कहा था कि मैं 2 महीने में ये ठीक हो जाएगा। आज तक ठीक नहीं हुआ है। उसकी वजह से अध्यक्ष महोदय, पीएचडी की जो लाइनें, मैं 2 मिनट में पूरा कर लूंगा, पीएचडी की जो लाइनें हैं वो पीएचडी की लाइनें खराब हो गई, उनको निकाल दिया। लोगों को पानी पिलाने के लिए कोई जरिया नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री जी से करता हूं। पहला 2 निवेदन है कि एक तो ये जो 300 करोड़ का जो टेंडर देके जो काम हुआ है जल जीवन मिशन का, उसके अंदर आपके जयपुर स्तर से कमेटी बना के जांच करा देवे, जो गांव में जावे, लोगों के सामने उसको देख लेवे प्रैक्टिकली क्या है कि नहीं है, और उसकी मॉनिटरिंग सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी से आप कराओ, ताकि आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहां स्टैंड कर रहे हैं। दूसरा, जब तक गर्मी आ रही है, इस जल जीवन से कुछ नहीं होने वाला, पानी लोगों को नहीं मिलेगा, सिर्फ ठगाई हो रही है लोगों की। तब तक उनको क्या पानी की व्यवस्था हो जाए, ट्यूबवेल के माध्यम से पुरानी पीएचडी की लाइनों में जोड़ते हुए, उसका जो है आप बंदोबस्त कराएं, यही मैं आपसे निवेदन करता हूं माननीय मंत्री जी। अमित चाचा सर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जवाब तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सही है कि रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंदर मैं सिरोही में भी गया था, तब भी हमने पूरी कोशिश की थी। बाकी वास्तव में जो काम किया है बहुत घटिया किया है, बहुत तकलीफ है। माननीय सदस्य सही बोल रहे हैं, उस समय में किसी ने मॉनिटरिंग नहीं की। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सक्षम अधिकारी के द्वारा जांच करा के